अपने दोस्त के पास गया और वो जब वो दोस्त के पास गया तो उसने देखा, उसने एक मूर्ति लगा रखी सांप की बड़ी बड़ी, और उसके नीचे एक ऐसे एक वो उसमें दूध रखा हुआ है। उसके दोस्त ने पूछा ये क्या है भाई साहब? कह रहा है ये हमारे नाग देवता है। और कह रहा है कि ये क्या करते हैं? कहता है ये दूध पीते हैं। कहता कब पीते हैं? कहता जब इनका दिन होता है, जब इनका त्योहार आता है तब ये दूध पीते हैं। कहता अच्छा ठीक है। कहता वो कब आएगा? कहता अभी आएगा 2 दिन बाद। कहता मैं भी आऊंगा। और उसने देखा, कहता यार ये दूध तो इसने पिया ही नहीं। कहता ये दूध का कटोरा रखा। कहता भाई हमारा काम तो है रखना। कहता पीना इसका काम है, पिएगा ठीक है, नहीं पिएगा नहीं से, हमारा काम तो रोज रखना और खंडाना है हमने तो रोज रखना है और खंडाना है और फेंक देना है। कहता है अगर हमारा काम तो रखना है। उसने कहा यार मैं अपने इस भाई को, अपने दोस्त को, कहता है इसको इसकी मैं अकल कैसे खोलूं। वो कहीं बाजार में गया और कहीं वहां पर कोई सांप बेचने वाला, अजगर बेचने वाला घूम रहा था और उसने थैले में उससे खरीदा और उसे उसका डंक निकलवा के उसे खरीद कर कह रहा अपने दोस्त के टेबल पर ले गया। कहता मैं डिनर पे आज शामिल होऊंगा। जब वो डिनर पर हुआ तो उसी समय उसने क्या किया, उसने वो डिनर पर वो पूरा का पूरा थैला टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर उनके छोड़ दिया। उसके बच्चे और वो माँ बाप वो सब दौड़ गए। बोलते कह रहे ये क्या है? कह रहे अरे ले जाओ इसे, ले जाओ, ये क्या है क्या है? बोलता है कह रहा अरे ये देखो तुम्हारा नाग देवता कह रहा तुम्हारे सामने आ गया, साक्षात आ गया तुम्हारे सामने। कह रहा ये नाग सामने आ चुका है। कहता इसकी कह रहा पूजा करो। कहता इसकी कह रहा घी खिलाओ, सामग्री खिलाओ इसको। कह रहा इसको जो मर्जी खिलाओ, पूड़े खिलाओ, छोले खिलाओ इसको। कह रहा ले, कह रहा तुम पत्थर से बात कर रहे हो, मैं असली ले आया। कह रहा खिलाओ। कहता ना 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 ना, कहता ये नहीं, कहता अरे कहता ये तो फोटो में अच्छा लगता है, करे डर लगता है। मैं यही बता रहा हूं, वो डर गए। बोलते हमें नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये तो हमें डराता है। अरे जो चीज आपको डरा रही है तो वो आपके अधिकार को छीन रही है। मेरा यीशु मसीह बोलता है डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और आज आपके ऊपर वो अधिकार है। मैं उन लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूं जो लोग सुबह प्रेयर करते हैं वो दिन पर अधिकार ले लेते हैं, याद रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो रात पर अधिकार ले लेते हैं और रात को उनको भूतड़ियां चाटे नहीं मारती, रात को उनको ड्रीम्स में गंदे सपने नहीं आते। मैं आपको बता रहा हूं 7 साल पहले मुझे सांप दिखते थे, आज के बाद मुझे सांप, 7 साल हो गए मुझे सांप नहीं दिखे। मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन से मैं प्रभु में आया, मैं 2008 में प्रभु में आया था और उससे पहले मुझे बुखार भी चढ़ते थे, लेकिन ये मेरी गवाही है, टेस्टमनी है। 2008 से लेकर जिस दिन से मैं पास्टर बना, मेरी शादी हुई 2011 से, उस दिन से जिस दिन से पास्टर बना मैं, आज तक भी मुझे एक दिन बुखार नहीं आया। ये परमेश्वर है। और यीशु मसीह धरती पर जब तक रहा, 33.5 साल उसने सेवा किया, एक दिन भी वो बीमार नहीं पड़ा। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा है और आपको, आपके ऊपर अधिकार है। परमेश्वर से आप कह सकते हैं कि परमेश्वर के बेशक मुझे जल्दी उठा ले लेकिन मुझे बूढ़ा नहीं होना। आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे बीमार नहीं पड़ना। आप कहो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा सुनता है। लेकिन जब आप भाई साहब सुबह अपॉइंटमेंट ही नहीं करते परमेश्वर से, तो दिन में आपका दिन अच्छा कैसे होगा? दुकान कैसे चलेगी आपका? कह रहा है कि आप सुबह उठकर, सीक्रेट है ये, कह रहा जब हम 38 के 12 में पढ़ते, हम ध्यान से पढ़ेंगे और 12-13 को हाँ सुनेंगे। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया? हाँ, क्या लिखा? कह रहा क्या तूने जीवन भर, कहता जीवन में कभी ये एक बार ऐसा किया है कि भोर के समय को आदेश दिया हो और लिखा पो फटते ही, इसका मतलब कि वो सुबह जल्दी पो फटते ही, कह रहा है कि पो फटते ही उसका स्थान बताया है। कह रहा है तूने स्थान बताया, इसका मतलब मैं सुबह भी यही बता रहा था कि आपको एक प्लेस बताना पड़ेगा कि आप परमेश्वर को बताओ, आपका टाइमिंग फिक्स हो और आप दिन को बोलो कि हेलो दिन, कह रहा है कि रात को बोलो कि भोर मैं तेरे को मिलने के लिए आऊंगा। मुझे पता है भोर नहीं है, भोर नहीं एंजल है तू, मैं एंजल को बोल रहा हूं, एंजल ही भोर है, एंजल का नाम ही भोर है जो सवेरे दिन निकालता है। एंजल काम करते हैं परमेश्वर के लिए। और उसी समय उसने क्या किया, बोलता है कह रहा है कि दाऊद, यहां पर अय्यूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अय्यूब ने सीक्रेट को जान लिया है और अय्यूब कह रहा है कि अय्यूब को पता है और अय्यूब को एक आदेश मिला है परमेश्वर की ओर से, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आदेश दिया है? और उसी समय कह रहा पो फटने से पहले स्थान बताया है परमेश्वर को। कहता है आप अगर सुबह कह रहा स्थान बताओ कि परमेश्वर मैं इतने बजे यहां मिलूंगा, एंजल भोर एंजल है, सुबह एंजल है, तड़के एंजल, मैं तेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा रहा हूं कि अपॉइंटमेंट करवा मेरी परमेश्वर के साथ। मेरा स्थान कहां है? मेरी छत है। मैं अपने कोठे पर जाता हूं और उसी समय मैं भोर के समय, मैं कई बार अपनी छत पर जाता हूं, मैं सड़क पर जाता हूं और मैं खुले आसमान में भोर के समय परमेश्वर से मिलने जाता हूं। लेकिन अगर आप हो सकता है आप अपनी कोठड़ी में भी जा सकते हो, भोर के समय प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन आप जब आप बेड पर करते हो आपको नींद आती है ज्यादा, इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूं भोर के समय। मैं इस समय प्रार्थनाएं करता हूं परमेश्वर से और मेरी अपॉइंटमेंट होती है परमेश्वर के साथ और वो मेरे साथ बातें करता है। मैं सीक्रेट दे रहा हूं, ये अय्यूब का सीक्रेट है और वो बातें करता है। और जब इसके 13 को पढ़ते देखो क्या लिखा, हाँ ताकि वो पृथ्वी के छोर को वश में करे, दुष्ट लोग उसमें से
झाड़ दिए जाएं। यहां परमेश्वर कह रहा है, अगर आप दुखी हैं, बीमारी में, समस्या में, आपके ऊपर लांछन लगा दिया आपके कपड़ों पर, कहता है आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई है, कह रहा है कि जब तू सुबह के समय प्रार्थना करने के लिए आएगा, भोर के समय, तो कह रहा है यहां पर लिखा पृथ्वी के छोर तक की चीजें कह रहा है तेरे वश में कर दूंगा। आपके वश में है भाई साहब। एक बंदा ऐसे करता है, पता नहीं क्या क्या मारता है, ऐसे मंत्र मारता है, और जो है जी कोई ऐसे फेंकता है आपके घर पे, जादू टोना कर देता है और आपको वश में कर लेता है। एक औरत आई और बोलती, पास्टर जी मेरी कुड़ी वश विच कर ली और वो किसी मुसलमान दे नाल भज गया, कहते उन्हें ब्याह कर लिया। मैं कहां पे है वो, कहते इंग्लैंड में। मैंने कहा ले फिर क्या हो गया? मैंने कहा ले फिर सुबह 4 बजे तुझे उठना है, मेरे साथ उठेगी सुबह 4 बजे। कहती हाँ ठीक है जी। मैं उस समय फोन सुनता था और उसमें मैंने कहा ठीक है सुबह 4 बजे उठ और मैं तेरे लिए 2 से 4 उठूंगा। और उसके बाद मैंने कहा हम वश में करते हैं उसको, हम भी वश में कर सकते हैं भाई साहब। हम छुड़ाते हैं, हम पाप नहीं करते, वो अपने वश में कर रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई के लिए हम उनको छुड़ा रहे हैं। और इसी समय बाइबल बोल रही है, कह रहा पृथ्वी के छोर को वश में कर ले, पृथ्वी के छोर तक जो चीजें हैं वश में कर ले। भाई साहब वश में कैसे होंगी? जब आप भोर के समय उठते ही नहीं, आप अपनी अपॉइंटमेंट करते ही नहीं, एंजल के साथ अपॉइंटमेंट करो। भोर को बोलो कि भोर अगर मैं दुखी हूं, बीमार हूं, समस्या में हूं, कर्जे में हूं, कैसे भी हूं, लेकिन आज मेरी अपॉइंटमेंट करा। परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट करो, 2 से 4 जाओ और अपॉइंटमेंट करो, 4 से 6 अपॉइंटमेंट करो, लेकिन करो तो सही। और उसी समय अय्यूब इस बात को समझ रहा है और अपॉइंटमेंट करने के लिए गया। और यहां पर लिखा कह रहा है कि उसके दुख को झाड़ दिया परमेश्वर ने। यहां पर लिखा कह रहा है ताकि उसमें कह रहे कि से झाड़ दिए जाएं, दुष्ट लोग झाड़ दिए जाएं। इसका मतलब ये कह रहा है कि वो दुष्टता आपके कपड़ों पर आ रही है, आपके मन पर आ रही है, आपके विचारों पर आ रही है। और कह रहा है कि आज अय्यूब कह रहा है कि आज वो दुख झड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जितने लोग मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं और इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मैं भी सुबह ये फैसला लूंगा, अय्यूब की तरह के भोर के समय अपॉइंटमेंट करूंगा, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करूंगा और सारा दिन मेरा अच्छा जाएगा। और अगर आपका दिन अच्छा ना जाए भाई साहब, मैं अपनी मूछें कटा लूंगा, लेकिन मेरी मूछें है ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि लोग बड़े बड़े वादे करते हैं भाई साहब, चैलेंज करते हैं, लेकिन मैं चैलेंज नहीं करके दिखा रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर करता है। मैं कैसे विश्वास दिलाऊं आपको कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि पवित्र आत्मा इस वचन से आपका काम करने वाला है। अगर आपने मान लिया इस बात को तो मैं कह रहा हूं आपकी प्रमोशन होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्लियर लिखा कह रहा है ताकि तू भोर के समय उठे और पृथ्वी की चीजों को जा अय्यूब मैं तेरे वश में कर दूं। और तू कह रहा है कि आज से तेरा दुख झड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था। याद रखना यूरोप के अंदर सबसे धनी व्यक्ति हुआ। क्यों? क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठने का सीक्रेट जानता था और सुबह 2 से 4 प्रार्थना करने का सीक्रेट जानता था और परमेश्वर ने इसका दुख झाड़ दिया। आप परमेश्वर को सुबह उठकर बोलते हो, आप पास्टर के पास जाते हो, विश्वासियों के पास जाते हो और बोलते हो पास्टर जी मेरे कर्जे दा दुखा, पवित्र आत्मा है दुखा, फलाना दुखा, आज कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आज डिप्रेशन है, कैसा भी दुख क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कपड़ों पर वो दुख डाल दिया गया है, जो मैं कह रहा हूं आज कपड़ों पर हाथ मारो और झाड़ दो यीशु मसीह के नाम में। झाड़ो, आज झाड़ो, बोलो कि मैं झाड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज झाड़ो अपने कपड़ों को। आप मिट्टी को झाड़ते हो कि नहीं? आपको समझना है यूसुफ को खड्डे में डाल दिया क्योंकि शैतान को पता था, ड्रीम्स आया था उसको, 11 तारे दंडवत कर रहे थे उसको। और उस ड्रीम्स का मतलब जब उसने बताया, जब आप एक ड्रीम्स खोलते हैं अपने मुंह से तो शैतान आपका पीछा करता है और एक स्वर्गदूत भी आपका पीछा करता है। जब अगर आप प्रार्थना करते हैं, ये भोर के समय यूसुफ प्रार्थना कर रहा था और इसको एक दर्शन दिखाया, 11 तारे इसको दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब, और उसके भाइयों ने क्या किया, शैतान ने इसके ही भाइयों से उसको खड्डे में गिरा के मिट्टी गिरा दिया। आपको क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर शैतान मिट्टी डाल रहा है, आपको पता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मिट्टी दोपहर के समय नहीं झड़ती, सुबह के समय झाड़ी जाती है मिट्टी। याद रखना, सुबह के समय में आप झाड़ू लगाते हैं, रात को कोई झाड़ू नहीं लगाता। लोग बोलते हैं रात को झाड़ू लगाते हैं तो धन बाहर चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब रात को जो भी कबाड़ा आपके ऊपर गिरा है उसने सुबह उठते ही झाड़ो उसको। आपको रात जब आप सो रहे होते हैं तब शैतान आपके ऊपर मिट्टी गिरता है और सब सुबह उठते ही आपको झाड़ना है। यहां अय्यूब को इस सीक्रेट का पता है, कहता है मैं सो रहा हूं, मैं आपको अभी खोलकर बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने अय्यूब को बताया। हम 1 के 5 को पढ़ते तो देखो क्या कर रहा है, कहता है इसके बच्चों पर भी मिट्टी गिर रहा है, उसके खानदान पर भी मिट्टी गिर रहा है और इसको ये पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसने इस बात को समझा करा। और जब हम पढ़ते देखो क्या लिखा यहां पर, हाँ जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। देखो जोब 1 के 5 में लिखा करा है कि वो एक दिन नहीं करता था, ये कहता है वो चिंता करता था अपने बच्चों की, करा और उनको बुलाकर भोर के समय
परमेश्वर के सामने ले जाता और उन्हें भेंट चढ़ाता। इसका मतलब मिट्टी झाड़ता था अपने बच्चों के ऊपर से, क्योंकि वो क्या करा, क्योंकि ये पता नहीं कहीं रात को सोते हुए वो चिंता करता था, कह रहा कि कहीं ऐसा ना हो, कह रहा मेरे बच्चे किसी पाप में गिर जाएं, और हो सकता है कह रहा कि ये रात को सपनों में पाप में गिर गए हो, किसी पाप में गिर गए और इन्होंने कोई पाप की सुबह उठकर माफी ना मांगी हो, और कह रहा इनका पूरा दिन खराब जाए, इनका पूरा दिन खराब जाए, कोई शत्रु इन्हें मिले, मार दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, झूले से गिर जाए। आज बच्चे झूले से गिर जाते हैं, ट्रक के नीचे आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर मर जाते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। आज मां बाप टेंशन कर रहे हैं अपने बच्चों की, पता नहीं क्रिकेट खेलने गया है, अरे पता नहीं किस पड़ोसी के साथ गया, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। न्यूज सुनते हैं कि किसी ने अरे धक्का दे दिया, पानी में गिर दिया, लेकिन आप चिंता करते हैं, लेकिन ये चिंता ऐसे खत्म नहीं होने वाली। यहां पर बाइबल बोलती है जितने भोर के समय, कह रहा बेशक आपके बच्चे कनाडा में है, अगर आप अभी कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, लेकिन आपको चिंता हो रही होगी अभी अपने बच्चों की, कोरोना वायरस फैल रहा है, पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, पता नहीं क्या होगा, भूकंप आ गया, वहां लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी देश में आग लग गई है, क्या हो गया, अरे बाढ़ आ गई है, बिहार में हमारे रिश्तेदार हैं, क्या होगा, अरे वहां पर महाराष्ट्र में हमारे रिश्तेदार हैं, क्या होगा, यूपी में हमारे रिश्तेदार हैं, जमीन है हमारी, क्या होगा। आप चिंता कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अय्यूब जो है चिंता कर रहा था, लेकिन चिंता के साथ साथ ये जानता था परमेश्वर के सीक्रेट को, इसलिए यहां पर लिखा कि इसने बुलवाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर, इसका मतलब बड़े भोर को उठकर, ये 2 के 4 के समय को उठकर वहां पर क्या करता था, उस समय में जाकर परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को पवित्र कराता कि परमेश्वर मैं इनके ऊपर हाथ रखता हूं और इन्हें शुद्ध कराता हूं। अगर इनसे रात को शैतान इनके ऊपर कोई मिट्टी डाल गया, मैं इनके कपड़ों को झाड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका सारा दुख मैं जड़वा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुबह भोर के समय उठे और अपनी प्रार्थना करें और अपने कपड़ों को रोज झाड़ा करें। याद रखना कि आपके कपड़े अगर गंदे लग रहे हैं या नहीं लग रहे आपको, लेकिन आपके मन के जो वस्त्र हैं, यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में कि धन्य वो जो अपने वस्त्र को झाड़ लेते हैं। आज जब आप पढ़ते हो प्रकाशित वाक्य लास्ट अध्याय, उसमें क्लियर लिखा, उसके 14 में बोलता है, कह रहा है कि 22 के 13 14 में लिखा होगा, आप ध्यान से पढ़ना, कि वहां पर क्लियर लिखा, कहता है कि धन्य वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। पढ़ो पढ़ो, धन्य वे हैं हाँ, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हाँ, कौन है धन्य? कह रहा है जो अपने कपड़ों को झाड़ लेते हैं, धो लेते हैं। कह रहा है इसलिए आपको सुबह उठकर परमेश्वर के सामने अपॉइंटमेंट लोगे। मैं कह रहा हूं कैसे आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आएगा भाई साहब, लाइन लगी रहेगी लॉकडाउन में। मैं कह रहा हूं कि आपके घर मिराकल मनी होगा आज रात से। मैं कह रहा हूं पूरा दिन आपको परमेश्वर प्रमोशन देगा। याद रखना, सुबह उठने वाले लोग ब्लेसिंग में होते हैं। मेरे पास एक लड़का था और वो बोलता था, कह रहा पापा मेरी बहन की नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, मेरे भाइयों की नौकरी लग जाए। मेरे परिवार थे एक टीम मेंबर के, मैंने उनको सिखाया कि सुबह 4 बजे उठना है, और जब वो सुबह 2 से 4 भी उठते और सुबह 4 से 6 जब वो प्रार्थना करते, और परमेश्वर ने क्या किया कि उनके पूरे परिवार को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है। भोर के समय का एक सीक्रेट है, अगर आप ये जान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं याकूब के बारे में, अगर आज तक आपको कोई ठग बोल रहा है, चोर बोल रहा है, आपको धोखेबाज बोल रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, लुटेरा बोल रहा है, आपके बच्चों की बदनामी कर रहा है, लेकिन हम जब उसको पढ़ते हैं 32 के 26 को, हाँ को, जब कैसे याकूब का जो नाम था वो एक धोखेबाज था, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी, मतलब जिसका नाम ही याकूब हो तो वो कितना बेचारा टेंशन में होगा। वो कितना टेंशन में था कि धोखेबाज हूं मैं, कुछ नहीं कर सकता, डिप्रेशन में होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं 8वीं फेल हूं, मेरे बच्चों ने भी कभी नहीं कुछ किया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि मैं आज खास कर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके बैंक में 0 है या 5 रुपए पड़े हैं या 5000 पड़े हैं। अगर आप भोर के समय मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं याद रखना, पवित्र आत्मा आपको करोड़पति बना देगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ परमेश्वर को आप तड़के उठकर आओ और परमेश्वर के सामने सीक्रेट को सुनो। इस बात को सुनो ध्यान से, हाँ पढ़ें। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ, क्लियर लिखा यहाँ पर कह रहा है कि क्लियर बोलता है कि अगर जब याकूब ने भोर को आदेश दिया, बोलता है, कह रहा है हेलो भोर, स्वर्गदूत मैं तेरे से मिलने के लिए आऊंगा सुबह, और उसी समय परमेश्वर का दूत वहां पर आ गया। और उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहा था भोर के समय, तो उसी समय बोलता है कि दूत बोल रहा है, कहता मुझे जाने दे
कहता है मुझे जाने दे। और उसी समय यहां पर कह रहा है कि मुझे जाने दे, लेकिन बोलता है, याकूब बोलता है मैं जानता हूं सीक्रेट को, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहां पर क्लियर लिखा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, है ना, अपने बॉयफ्रेंड को बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं किसको बोल रहा हूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये शराब की बोतल को बोल रहा हूं। आजकल एक बीड़ी चल गई है, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई साहब कौन सी बीड़ी पी रहे आजकल? कहता वो बीड़ी पी रहा हूं, कहता है शमशान घाट। मैंने कहा तेरा भला हो जा, अरे उस बीड़ी का नाम शमशान घाट। एक से पूछा दूसरी बीड़ी का क्या नाम है? कहता उड़ान। मैंने कहा ठीक है, तू पहले उड़ा कर, एक बार एक कस लेके दूसरा कस लेकर शमशान घाट में जाया कर। है आजकल नाम आ गया भाई साहब ऐसे ऐसे, और लोगों को पता ही नहीं लगता। कह रहा है अरे कौन सा तंबाकू खाता है? कह रहा उड़ता पंछी। ओ भाई साहब उड़ रहा है। और मैंने दूसरा पूछा, कह रहा दूसरा तंबाकू भी आ गया, कह रहा शमशान घाट। भाई साहब खा के पता भी है शमशान घाट में जाना है, मरना है? लेकिन आपका अगर नशा नहीं छूट रहा, आपके पति का नशा नहीं छूट रहा, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप तड़के जाओ, उठो। और सीक्रेट है ये, जब आप आदेश नहीं देते, सुबह उठकर अपॉइंटमेंट नहीं करते परमेश्वर के साथ, आप अपॉइंटमेंट करो और परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर मेरे पति का ये शमशान घाट वाला तंबाकू छूटना चाहिए, परमेश्वर छुड़वाएगा। और ये उड़ान वाला तंबाकू छूटना चाहिए। सारा दिन एक कच लेकर उड़ता ही रहता है, मैं राजा हूं राजा हूं। भाई साहब एक पैग लेके रिक्शा वाला भी कहता रात को, कहता चलो पिछड़ जा, कौन है, मैं तो अमीर खानदान का हूं, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात के लिए। कह रहा जब आपके अंदर कहता ये गुण आएंगे तो बेनिफिट है सुबह की प्रार्थना करने का। मैं इस सुबह की प्रार्थना के लिए आपको मैं बेनिफिट लिख रहा था, मैं उन लोगों के लिए कि क्या क्या बेनिफिट है, मैंने आज वो लिखे हुए थे, मैं उसके लिए आपको बताता हूं। कह रहा शैतान उसके बैंक बैलेंस को कभी नहीं पकड़ सकता, याद रखना। क्यों बता रहा हूं मैं उस बात के लिए, क्योंकि अय्यूब ने जब सुबह उठकर प्रार्थना किया भोर के समय, यही कारण था, वो उसके बच्चों को छू नहीं पाया, उसके बैंक बैलेंस को छू नहीं पाया। मतलब वो जानता था कि मैं इसको छू नहीं सकता, लेकिन जब उसने गलती किया तब यह बात उसको शैतान छू पाया। मतलब जब परमेश्वर ने आदेश दिया, परीक्षा लिया शैतान ने उसकी, लेकिन नहीं, वो सीक्रेट जानता था। और इस बात के लिए जानता था कि मैं अगर सुबह अपने बच्चों को शुद्ध करूंगा, मैं सुबह अगर प्रार्थना में जाऊंगा और अपने परिवार को, अपने बैंक बैलेंस को करा यीशु के लहू में छिपाऊंगा, तो उसका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान जो है कहता है उस व्यक्ति को छू नहीं सकता। याद रखना, मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपका नुकसान होना बंद होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भोर के समय उठने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज से आपके बच्चे कामयाब होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। सक्सेस, आपको कह रहा हूं कि उन लोगों के काम सक्सेसफुल होते हैं जल्दी। कह रहा जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो सुबह 2 से 4 वाली या 4 से 6 वाली फास्टिंग में शामिल हो जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि मैं पूरे महीने में अब से एक दिन मैं 4 बजे ऑनलाइन हुआ करूंगा, और मैं देखूंगा कितने लोग अब उठते हैं, कितने लोग सीख रहे हैं सीक्रेट को। और मैं एक दिन आपके लिए 4 से 6 ऑनलाइन प्रेयर करूंगा और फास्टिंग प्रेयर में आपके साथ, कि आपको आशीष मिले, कि ताकि आप लोग बढ़ जाएं। आप देखेंगे इसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपकी तरक्कियां होने लगेंगी, आपकी प्रमोशन होने लगेगी। कह रहे लेकिन जो लोग सुबह उठते उन्हें शैतान कह रहा छूता नहीं है, और कह रहा सुबह प्रेयर से कह रहा कि जो सुबह प्रेयर करते हैं उनका दुख झड़ जाता है। याद रखना कि अगर आपका दुख अब तक नहीं झड़ा, मैं कह रहा हूं कि वो झड़ने वाला है, प्रमोशन होने वाली है उन लोगों की। आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा, ये फायदा है सुबह की प्रेयर करने का। लेकिन एक मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था कि वो क्या कर रहा था कि वो बड़े टाइम से चर्च जाता है, और लेकिन उसकी मैं गवाही पढ़ रहा था कि बड़े टाइम से वो चर्च जाता है लेकिन उसका रिश्ता नहीं होता। लेकिन उसी समय मैं देखता हूं कि इसहाक के बारे में भी देखता हूं कि जब उसका रिश्ता नहीं हुआ तो उसी समय उसने भोर के समय भी जाना शुरू कर दिया, शाम के समय वो टहल करता था। और रिजल्ट कब आया? शाम के समय जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो सामने से रिबका उसको मिल गई। अगर वो भोर के समय अपॉइंटमेंट ना करता तो शाम को रिबका ना मिलती। बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि दिन की शुरुआत जब अच्छी होगी तो आपके लिए इस पूरे दिन के अंदर, उसी दिन के अंदर भी हो सकता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरा 3 महीने बाद काम बनाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, जब आप भोर के समय परमेश्वर से अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके बाद करा उसी दिन आपका काम बनने वाला है। जिस दिन इसहाक ने फैसला लिया कि मैं भोर के समय उठूंगा, तो ये भोर के समय तड़के उठा और परमेश्वर के सामने जाकर वहां पर दंडवत किया। और उसके बाद जब शाम को ये कुएं पर जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, कुएं वाले स्थान पर प्लेस एक निश्चित था और उसी कुएं पर वो पानी पीने के लिए आई रिबका। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं
हूं कि परमेश्वर आज ही, जितने लोग इस बात को कह रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से अपॉइंटमेंट करूंगा, पवित्र आत्मा जी भोर के समय उठकर तेरे सामने आया करूंगा। आपका काम खुलने वाला आज यीशु मसीह के नाम में, आपका दुख झड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर 38 में क्लियर बोलता है, कह रहा क्या तूने भोर के समय कभी मुझे कहा है? भोर कह रहा है, सुबह पूछ रही है आपसे, परमेश्वर नहीं पूछ रहा, सुबह पूछ रही है। कह रहा ठीक है, मैं तेरे परमेश्वर से दर्शन करा दूंगा, लेकिन क्या तूने मुझे कभी आदेश दिया है? अरे लोगों को पता ही नहीं मसीह है, लेकिन उनको पता ही नहीं अधिकार है आपके पास अधिकार। आप बोलते हो कार मेरे घर में आ जा, मेरे पास अधिकार है, भूतड़ी चली जा। आप पास्टर भी बोलते रहते हैं हाँ भूतड़ियां चली जाएं और ये अधिकार है मेरे पास। आपके पास ये अधिकार होंगे, लेकिन आपके पास ये भी अधिकार है कि आप भोर को आदेश दे सकते हो, मेरी अपॉइंटमेंट करा, मुझे परमेश्वर से मिलना है। आपको एक दर्शन आएगा, आप भविष्यवाणी करने लगोगे। दूसरों के लिए भविष्यवाणी करने से पहले सुबह उठकर अपने लिए भविष्यवाणी किया करो। रोज नहीं आती भविष्यवाणी, मैं कह रहा हूं कि खुद अपने आप करी जाया करो भविष्यवाणियां, अपने आप करो, अपने घोषणा करो, अपने आप को बोलो कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से किंग बनने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, राजा बनने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई बड़ी बातें मुंह से निकालना कोई पाप नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूं अगर आप घमंड के लिए नहीं बोल रहे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो पूरा करने वाला है जो आप कह रहे हो और परमेश्वर सुन रहे हैं। इसलिए भोर यहां पर पूछ रहा था योग से, क्या तूने अपनी लाइफ में मुझे कहा है? रो रहा है बैठा हुआ यहां पर, जब तुझे दुख हो गया, समस्या में चला गया तो कह रहा है तू रो रहा है और चिंता कर रहा है, क्या तूने मुझे कभी कहा कि मेरी अपॉइंटमेंट करा दे? एंजल है वो भोर। आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन मैं पहले परमेश्वर से मिलने से पहले वो भोर जो आपके सामने है तो उसे हट जा भोर, और मुझे इसी समय मेरी अपॉइंटमेंट करा परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं आपसे बातें करने वाला है चर्च आज के बाद यीशु मसीह आपसे बातें करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम पढ़ते 1:35 में हम देखते यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह तड़के उठकर गया भोर के समय। 1:35 में मरकुस के 1:1 मार्क 1 उसका 35 के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहां पर क्लियर लिखा कि भोर के समय परमेश्वर यीशु मसीह खुद करे जंगली स्थान में निकला। इसका मतलब आपने अय्यूब का चैप्टर जब पढ़ा 38 में, उसके 12-13 की बात मैच करती है। पौ फटने से पहले, और करे कि वहां लिखा उस स्थान पर, करा स्थान, और वही जो अय्यूब के चैप्टर में है, और ये यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए वो बोलता है करा मैं पुराने नियम को खत्म करने के लिए नहीं आया, करा पूरा करने के लिए आया हूं। आज लोग चिंता में क्यों हैं? अरे आप अपने बच्चों की चिंता करी जा रहे हैं, पता नहीं क्या खाएगा क्या पिएगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे कालिया तेरा कुछ नहीं होगा, अगर तू प्रार्थना नहीं करता तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस बात पर विश्वास करें, वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आने वाला है। लेकिन इसको लागू कर लो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अय्यूब ने जब इसको लागू किया उसके बच्चों को छूने भी ना पाया शैतान। याद रखना कि अगर आज तक आपको किसी ने शुद्ध किया है या नहीं किया है तो पवित्र आत्मा आपको शुद्ध करने वाला। लेकिन यहां पर यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह भी भोर के समय उठकर प्रार्थना करने जाता था। किस लिए जाता था? अरे धन है उसके पास, दौलत है उसके पास, सब कुछ है उसके पास। लेकिन यीशु मसीह के सामने भी कह रहा दुख आए, बीमारियां आई, तूफान आए, दुष्ट आत्मा उसके सामने भी आई, लेकिन वो सब की सब झुक गई उसके सामने। क्यों झुकी वो? क्योंकि वो भोर के समय उठने वाला व्यक्ति था। अगर आज आपके घर में कोई ऐसे मां बाप या ऐसे बच्चे हैं भोर के समय उठने वाले, तो आपके घर में बेशक दुख आ रहा है, बेशक कर्जा आ रहा है, बेशक बीमारी आ रही है, बेशक टेंशन आ रही है, बेशक डिप्रेशन आ रही है, बेशक दुष्ट आत्मा आ रही है, लेकिन मैं प्रोफेसी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि उसको झुकना पड़ेगा आपके सामने। क्यों? क्योंकि आप भोर के समय उठने वाले व्यक्ति हैं। याद रखना, भोर के समय उठने वाले व्यक्तियों की जान पहचान है परमेश्वर के साथ। इसका मतलब करा पौलुस और पतरस बोलते हैं करा कि हमारी सिफारिश तो परमेश्वर है, हमारी सिफारिश तो परमेश्वर है, कोई मंत्री नहीं है हमारी सिफारिश। हमारी सिफारिश तो वो है, कहता है भोर के समय उठने वालों के सामने दुख, बीमारियां, कर्जे, दुष्ट आत्माएं, डिप्रेशन, आर्थिक तंगी झुकने वाली है एक हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप लोग एक बड़े रिजल्ट के साथ वापिस लौटने वाले हैं। मैं कह रहा हूं यहां पर जब अय्यूब के 1:5 को पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, मैं कह रहा उसने बुलाकर अपने बच्चों को पवित्र करता था। वो बुलाकर, इसका मतलब बुलाकर पवित्र करता था, और वो एक दिन नहीं करता था, डेली करता था। और आप इस मैसेज से समझ जाएं कि मैं आपको ऑनलाइन चर्च बुलाकर आपको शुद्ध करवा रहा हूं अपने प्रभु से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लोग जब ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं तो आज मैं उन लोगों को शुद्ध करवाऊंगा। और अगर आपके लिए किसी ने शुद्धता नहीं किया है या सुबह 4 बजे में आपकी अपॉइंटमेंट नहीं कराई, मैं करवाऊंगा आपकी अपॉइंटमेंट। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते
भेजते हैं, अपनी फोटो में भेजते हैं, जिन्होंने टीवी पार्टनर है, डायमंड पार्टनर है, सुबह 4 बजे मेरे कमरे पर, मेरे ऑफिस पर वो पूरे के पूरे चिट्ठे लेकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। आप विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा रिजल्ट देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं तो उसके लिए प्रार्थना करूंगा, यूब ने अपने बच्चों के लिए करी, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा। लेकिन यहां पर क्या है, मैं उसी के लिए बता रहा हूं। कह रहा सारे बोलो, सारे मेरे पीछे बोलो, स्याही उसी की। मैं शौक से बात कर रहा हूं, स्याही उसी की। बोलो, सारे बोलो, स्याही उसी की। कह रहा जो लिखना जानता है, कह रहा साज उसी का जो बजाना जानता है। कह रहा साज उसी का, सारे बोलो, साज उसी का जो बजाना जानता है। कह रहा है और कलम उसी की जो लिखना जानता है। कह रहा गिटार उसी का जो बजाना जानता है। कह रहा मोक्ष उसी का जो यीशु मसीह को पा लेना जानता है। कह रहा स्वर्ग उसी का जो यीशु मसीह को पा लेना जानता है। लेकिन याद रखना, प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके ऑनलाइन चर्च में आना जानता है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? कौन होगा शुद्ध? वो होगा शुद्ध, उसको शुद्ध करवाऊंगा जो ऑनलाइन चर्च में आएगा। जब आओगे नहीं, मैं कहां से शुद्ध कराऊंगा भाई साहब? जब आप लाखों लोग आप यहां पर बैठे हैं तो कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया। मैंने क्या बताया कि मैंने 2 बजे उठाऊं मैं, और 5 बजे मैं फिर सोया, और उसके बाद मैं फिर दोबारा मैं 10 बजे फिर 11 बजे आपके साथ लाइव में आया, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेटा, फिर मैं लाइव में आया। इसका मतलब मैं भोर के समय मैं तड़का लगाकर आया हूं भाई साहब। आपकी खिचड़ी में तड़का लगा नहीं आया, आपके चिकन में तड़का नहीं लगा कर आया, मैं आपके कामों में तड़का लगवा कर आया हूं। मैं आपके कामों में तड़का लगवाता हूं। सुबह उठकर परमेश्वर जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं उसका काम बन जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं कल के आज भोर के समय मुझे वो पावर दे, और मैं जब प्रार्थना करूं लोगों के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको इस बात के लिए सिखा रहा हूं कि आप लोग सीखें, चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया से, आसाम से, नेपाल से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, कहीं से देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तड़का लगाऊंगा, तैयार है वो, लेकिन तड़के उठकर आना पड़ेगा भाई साहब। अपनी छत पर जाओ और उसी समय घर से निकलो, सुबह उठो और भोर के समय पो फटते ही कह रहा कि आप जाओ अपनी छत पर। लेकिन आजकल लोगों को आदत पड़ी है, दूसरों की छत तोड़ने की आदत पड़ी हुई है। दूसरों की छत तोड़ो मत, कह रहा अपनी छत पर जाओ, कह रहा और प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यहां पर पवित्र आत्मा बताता है, कह रहा जब पौलुस पतरस भी छत पर चढ़े तो दर्शन देखे उन्होंने। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। दाऊद सीक्रेट को जान गया और आज आपको सीक्रेट को जान लिया है। तो लिखा कह रहा है कि भोर को जो आदेश देगा, कह रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा है कि मैं उसको पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा, कह रहा है पृथ्वी के वश में कर दूंगा। कह रहा है जो चीजें लेनी है ले लो, जो मांग रहे हो ले लो, कह रहा क्लियर है इसके अंदर। और कह रहा है कि मैं उनके दुख को झाड़ दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज सुबह से दुख को झाड़ रहा हूं मैं आपके दुख को झाड़ रहा हूं। आपका कैंसर जाए, शुगर जाए, इसी समय सर्वाइकल जाए, बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आपकी डिप्रेशन को झाड़ रहा हूं, हर चीज को झाड़ रहा हूं। अगर आप आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आपका दुख जड़ गया चर्च यीशु मसीह के नाम में। और अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर सच में आज मैंने तेरे सीक्रेट को सीखा। आज परमेश्वर से कहो कि पवित्र आत्मा जी मैंने सच में सीक्रेट को सीखा कि मैं भोर के समय एंजल को कहूंगा। और जैसे याकूब ने जान लिया कि सच में उसको फेमस किया परमेश्वर ने, याकूब की प्रेयर ने उसको फेमस करवाया, उसके नाम को बदल दिया परमेश्वर ने। आज से तेरा नाम इजराइल होगा। याद रखना, फेमस कर दिया परमेश्वर ने। आपका दुख कैसा भी हो, याकूब का दुख है, अकेला था, शत्रु उसके पीछे थे, वहां बच्चे परिवार की चिंता कर रहा था और उन्हें छोड़कर एक पहाड़ी पर बैठकर प्रार्थना करने लगा। याकूब जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो काम किया। अगर आज आप दुख में है, बीमारी में है, चिंता में है, परेशानियों में है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको टेंशन नहीं करना, कह रहा है आपको उनको शुद्ध करवाना है। अगर आप अपने बच्चों के लिए टेंशन कर रहे हैं, यहां पर अयूब फेमस कैसे हुआ? भोर की समय ने उसको फेमस कर दिया। याद रखना, आपका बिजनेस फेमस हो जाएगा, आपके बच्चे फेमस हो जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे। सीक्रेट को अपने अंदर डाल लो। पवित्र आत्मा आज रात से आपको फेमस करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये अगर क्वालिटी है तो आज रात से आप फेमस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा मुझे आज से फेमस होना है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप फेमस हो रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े छुटकारे देने वाला है और करने वाला है। मैं जब देख रहा था बाइबल के अंदर कि यहां पर मरकुस के 1:35 में यीशु मसीह तड़के उठकर गया, और तड़के उठकर गया तो उसने भी परमेश्वर से वो गिफ्ट मांगा और परमेश्वर ने उसका नाम महान कर दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह का नाम महान क्यों है? अगर वो भोर के समय ना उठता
तो कह रहा कि जब वो पहाड़ी से नीचे आया तो उस समय चेले वो सो गए थे सारी रात, और वो सो गए, और लेकिन वो भोर के समय भी जागता रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है, कहता है भोर के समय की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं, और दाऊद बोलता है मैं भोर के समय मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचेगी। इसलिए यही कारण था उसका राजा बनने का। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को अपनी मजबूरी मत बताओ, परमेश्वर को यह बताओ कि आपके अंदर कितना दम है, आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो। आप ये बताओ परमेश्वर को, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से दम दिखाऊंगा संदेह भिखारी की तरह, आज से मैं प्रार्थना करूंगा। और अय्यूब के जैसे अय्यूब ने भोर के समय प्रार्थना किया अपने बच्चों के लिए, पवित्र आत्मा अपने जान माल के नुकसान के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर शैतान उसको छूने ना पाया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग भोर के समय प्रार्थना करें, इनके बच्चों को मैं सुरक्षित करता हूं, इनके बैंक बैलेंस को सुरक्षित करता हूं, इनकी गाड़ियों को, इनके हर एक महंगी महंगी वस्तुओं को सुरक्षित करता हूं, और शैतान इनको छूने भी ना पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तो इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में काम कर, चमत्कार कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं इसी समय अपने लोगों को छूऊंगा और आशीषित करूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज सुबह से फास्टिंग प्रेयर किया हुआ है, और पवित्र आत्मा जी आज जो फैसला लिया कि भोर के समय हम उठा करेंगे, मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय हर एक गरीबी का शराब जाए इनके ऊपर से, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी जो इन्होंने उपवास प्रार्थना किया है परमेश्वर, जो आज इस समय पवित्र आत्मा जो लोग ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, यूएसए से, फ्रांस से, यूरोप से, जर्मनी से, इटली से जो मुझे देख रहे हैं, और पवित्र आत्मा पाकिस्तान से, इंडिया से जो देख रहे हैं, और इसी समय बिहार से छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, इसी समय उत्तरांचल से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं पंजाब वालों के लिए, कपूरथला के लिए, जलंधर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और इसी समय हिमाचल के लिए, कांगड़ा के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता, देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए, यूपी के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता, दिल्ली, हरियाणा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल के लिए। इसी समय इनके घर में मैं एंजल को भेजता हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इनको पता लगे सच में कि पवित्र आत्मा प्रोफेट भजिंदर के ऊपर से आज इन्हें ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मैं तेरी गाड़ी हूं पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा वाहन हूं परमेश्वर। अगर आज पवित्र आत्मा जी मैंने ईमानदारी से तेरे वचन को सुनाया और मैंने प्रार्थना की है, तो पवित्र आत्मा इसी समय मेरे पिता इनके घर से हर एक बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है एक बहन है, और इसी समय उसका आदमी उसको छोड़ने के लिए कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत निराश हो मेरी बहन, पवित्र आत्मा तुझसे बातें कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मत निराश हो, मैं तेरे ऊपर दया करने के लिए जा रहा हूं। मैं किसी को देख रहा हूं उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे फेफड़ों में प्रॉब्लम है, और तू मुझे ऑनलाइन देख रहा है अभी, और इसी समय तू हीलिंग को देखने वाला है प्लस यीशु मसीह के नाम में। और मैं इसी समय देख रहा हूं कोई मुझे देख रहा है, और इस समय वो बार बार रो रहा है, और उसके यहां पर गले पर कोई काला सा निशान है, और लेकिन उसकी किडनियों में भी प्रॉब्लम हो गया। मैं उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, और उसकी पत्नी बहुत रो रही है कि मेरा पति पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक एंजल आपकी ओर फेवर कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं किसी के कानों में प्रॉब्लम है, कोई हल्की सी गांठ है और कैसी गिल्टी सी बनी हुई है, इस वजह से इसको सुनता नहीं है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। और लेकिन उसने डॉक्टर को चेक कराया तो वो बोल रहे हैं कि इसके कानों में के पर्दे फटे हुए हैं, लेकिन आपके कोई भी उनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। अब इसी समय हीलिंग को रिसीव करो आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता इसी समय ब्लेस कर परमेश्वर। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की दुकान है और वो दुकान चल नहीं रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने दुकान किया था लेकिन बंद करना पड़ गया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कुछ औरतों की ब्यूटी पार्लर और मनियारी और कपड़े की दुकान सक्सेसफुल होने वाली है, आप खोलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई छत्तीसगढ़ में, यूपी में, और इसी समय आप इसी समय पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर आप खोलने वाले हैं, हिमाचल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता ऐसे लोग आशीषित हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक कर्जा उतरे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूं कोई बहन है, उसने पिंक कलर का सूट डाला हुआ है और उसने अभी कोई नई शादी हुई लेकिन उसका मिस कैरेज हो गया और वो सोच रही है शायद मुझे बच्चा नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि सुबह 4 बजे उठकर आना है लड़की,
मैं तेरे से बातें कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है मैं तेरे से बातें कर रहा हूं, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तुझे बच्चा होगा इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबला, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर हमें माफ कर, आज तक हमने भोर को कभी आदेश नहीं दिया। पवित्र आत्मा हमने पो फटते ही कभी परमेश्वर तेरे से मिलने के लिए नहीं आए। पवित्र आत्मा हमें माफ कर परमेश्वर, हमने अपने बच्चों को कभी भोर के समय तेरे सामने शुद्ध नहीं किया। पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा हम भोर के समय उठेंगे और मेरे प्रभु जो ये फैसला ले रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता पृथ्वी की जो चीजें हैं इनके वश में कर दे पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं जो ये मांग रहे हैं इनको दे दे परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी प्रमोशन होने पाए। और इसी समय तूने कहा है कि मैं भोर के समय जो उठकर आएगा उसके ऊपर से हर प्रकार का दुख झाड़ दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर एक दुख को, हर एक कर्जे को, हर एक डिप्रेशन को, हर एक प्रॉब्लम्स को इनके ऊपर से झड़वाता हूं, हर एक जादू टोने को झाड़ता हूं भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप फ्री हो रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं, आपके ऊपर से दुख जा रहा है, आपके ऊपर से दुख जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आत्मा में देखता हूं किसी बहन के ब्रेस्ट में रसोली है और इसी समय वो प्रॉब्लम्स में, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं इसी समय तुझे हीलिंग दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबा सना योबरे रे 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 रे, और इसी समय पत्थरियां जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इसी समय निकल जाओ। अब इसी समय जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उसको छुए, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को अपने हाथों में लो, आपको पता है, बोलो आमीन। अब इसी समय जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं अपने हाथों को उठाओ, अपने पति का पासपोर्ट, कोई आपसे, मैं देख रहा हूं कोई बहन है और उसने उससे शादी कर लिया किसी फॉरेन में किसी व्यक्ति से, लेकिन वो उसको इंडिया में, और एक बहन को मैं पाकिस्तान में देखता हूं, लेकिन आपको 3 साल हो गए वो बुला नहीं रहा है। लेकिन मैं उस बहन के लिए बोल रहा हूं, नाम नहीं बोलूंगा मैं, मुझे आत्मा बोल रहा है, आत्मा बोल रहा है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, और आप इस बात में ना रहो। आप प्लीज फास्टिंग करो और परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मैं हर एक के लिए नहीं बोल रहा हूं जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा पति मेरी आप फोन नहीं उठा रहा, मेरे से बात नहीं कर रहा, बात करना बंद कर दिया उसने, तो इसी समय अपने पासपोर्ट को, अपने बच्चे की रिपोर्ट को, जो भी कोई बीमार है समस्या में, अपनी रिपोर्टों को आप ऐसे उठाएं और उस पर अपने आज इसी समय ऐसे अकाउंट पर अपने उस पर भी आप ऐसे ऑयल लगा सकते हैं, अपने कागज पर भी, अपने एटीएम पर भी ऑयल लगाओ, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय कंचन, तो इसी समय पवित्र आत्मा तेरे से बातें कर रहा है, कंचन तेरे से पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। मैं तेरे घर को खोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, तू एक घर बनाएगी यीशु मसीह के नाम में। देव तेरे से परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, तेरे बिजनेस 3 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कमल, मैं तेरे घर से इन्फेक्शन को, जादू टोने को खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत प्रॉब्लम्स में है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उस गरीबी के शराब को तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज भोर के समय उठ कर अबलबा शबलबा बलबा शबलबा पूजा, पवित्र आत्मा बोलता है मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जेड से पाकिस्तान में कोई है, उसको बेटा मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अभी इसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूं ओम प्रकाश, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे बच्चों को सक्सेसफुल करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कोई वकील मुझे देख रहा है और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे कमर में और तेरे घर में कोई जादू टोने हो रहे हैं और तू बच्चों को लेकर टेंशन में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 हफ्ते के बाद तेरे काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा विक्रम, और किसी ने विक्की, ऐसा किसी ने कोई जॉब के लिए फॉर्म भरा है, कोई पुलिस के लिए, परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं और बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय मंडलाएगा और आशीषित करेगा। फिर मेरे पीछे गाएं, मेरे पीछे गाएं, बोलो अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे। कहो आज आपको गाना आए ना आए, लेकिन आपको एक लाइन गानी है मेरे साथ, कर दे अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर। मैं आत्मा में देख रहा हूं रजनी, इसी समय परमेश्वर का आत्मा 3 गुना तुझे बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मैं देखता हूं पॉल, परमेश्वर तेरे कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय रोग डांग रोगांग ऐसे में कुछ देखता हूं, कोई मैं से नेपाल में देखता हूं, कोई असम में देखता हूं। रोगांग कहां पर है? पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। खुज्जर फैमिली, पवित्र आत्मा तेरे घर से बवासीर को बाहर फेंक रहा है यीशु मसीह के नाम में। और जो कोर्ट केस चल रहा है, खुज्जर फैमिली इसी
समय तुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में देख रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, और शबान शबान शबान, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि बंधन बहुत तकड़ा था, सांप बहुत थे तेरे पीछे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गिल, तेरे पीछे गिल। जो फैमिली है, पवित्र आत्मा मुझे देख, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है इस समय, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय शुबान गिल, मैं तुझे ब्लेसिंग दे कर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सारे जादू टोने, सारे शराब बंधन टूट रहे हैं, बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं ये भविष्यवाणी को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इसके ऊपर छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे देखता है यूएसए से, जो मुझे देखता है कोई पाकिस्तान से, मैं इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई मुझे कमलजीत देख रहा है, कमलजीत मैं तेरा आदमी है तू, और मुझे तू अमृतसर से देख रहा है, परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग को खोल रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है अवतार तू एक नई गाड़ी लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं आत्मा में देखता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं लक्ष्मी को देख रहा हूं वो नेपाल में, और उसका काम नहीं चल रहा, और राजू को देख रहा हूं, और ज्योति को देख रहा हूं, आपको मैं नेपाल में देख रहा हूं। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका काम चलने वाला है, आप कपड़े का काम खोलने वाले हो, आपकी ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप पहले आपने सोचा था ऐसे, जो मुझे लाइव देख रहा है, कि वो साइकिल पर जाते थे, थोड़े दूसरी जगह पर कपड़ा बेच कर आते थे, आपके दादे परदादों में कोई ऐसा काम करता था, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है इसी काम से। और राचार रबा सना यो और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं खास कर प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग सच में पवित्र आत्मा जी दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, जो लोग फुटपाथ पर हैं, पवित्र आत्मा जो लोग गरीब हैं, और जिनके पास परमेश्वर पैसा नहीं है, पवित्र आत्मा में तेरे लिए आज, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर तेरे सामने उन लोगों के लिए आज भेंट चढ़ाता हूं। पवित्र आत्मा जी मैं खास कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर उनके अंदर इसी समय कार्य करे, पवित्र आत्मा जी कार्य करे आज इस प्रेयर से। पवित्र आत्मा जी मैं खास कर फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनके पास परमेश्वर पैसा नहीं है, पवित्र आत्मा जी कोई ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है, और पवित्र आत्मा जी कोई भी प्रॉब्लम्स हो गया, इसी समय मैं उन बीमारियों के नाम लेकर डांटता हूं, आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। जो काम आप नहीं करते वो करके देखना, और इसी समय पथरियां बाहर यीशु मसीह के नाम में निकल जा, गंदी आत्मा चल, मैं तुझे डांटता हूं बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम, चल ऐ गंदी सर्वाइकल की बीमारी निकल बाहर। मैं देख रहा हूं किसी को, बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की बीमारी है, एक औरत को दुष्ट आत्मा तंग कर रही है और बार बार